नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज से हम आपके लिए जीके जीएस के 2000 प्रश्नों की श्रृंखला चालू कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए 2000 प्रश्न लेकर आएंगे और ये जो प्रश्न है ये आपके 20 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। दिन में 2 वीडियो लाएंगे तो आपके 10 दिन में ये पूरे 2000 प्रश्न हम ख़त्म करा देंगे। जो भी रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे एनटीपीसी है अभी चल रहा है, उसके भी क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन भी हैं। ग्रुप डी आने वाला है, आपका पुलिस के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, सभी एग्ज़ामों में चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, ये जीके जीएस 2000 आपको उसमें आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखना है, पूरी ये सीरीज़ आपको ख़त्म करनी है देख के, ठीक है। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली है? तो याद रखना है आपको, नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा जो मिली है ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस पाई जाएगी? ऊपर के दो में से कोई एक आंसर सही है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। आपको कमेंट करके बताना है कौन सी गैस पाई जाएगी ब्रह्मांड में, वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में। निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस नहीं है जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाई जाती है? तो एक नोबेल गैस नहीं है पूछा गया है, तो क्लोरीन एक नोबेल गैस नहीं है जो कि कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती, क्लोरीन, याद रखिएगा। कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइबोसोम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। एक पेटाबाइट पीबी में कितने टेराबाइट होते हैं? तो एक पेटाबाइट पीबी में 1024 टीबी होते हैं, याद रखिएगा। किसी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति को क्या कहा जाता है, क्या तात्पर्य है? तो स्टैगफ्लेशन जो होता है इसका मतलब होता है आपका उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। उच्च मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हाई हो और आपकी बेरोजगारी भी हाई हो, उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आपका ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए खेल के क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिसर में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिसर में स्थायी सदस्य हैं 5। ऑप्शन नंबर ए 5 स्थायी सदस्य हैं। ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध जो है आपका का संबंध किस नदी से है? तो ये दशराग्य जो युद्ध है ये इसका संबंध है आपका परुष्णी नदी से। ऑप्शन नंबर बी परुष्णी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की सतह पर कुल भूमि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो पूरी पृथ्वी पर यदि आप देखेंगे तो करीब करीब 30% वन आच्छादित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी 30% वन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्या होती है? तो ड्राई आइस होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का जो उपयोग किया गया था ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल
चल रहा है, तो केवल 99 रुपये में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपये में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो जीडीपी की जो गणना होती है वो गणना करते समय यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ज्ञात नहीं जो है गणना नहीं की जाती। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य की गणना जीडीपी में नहीं करते हैं, याद रखना है। ओलंपिक खेलों में मशाल रिले की शुरुआत कब हुई थी। तो ओलंपिक खेलों में जो मशाल जलाई जाती है उसकी शुरुआत ये हुई थी 1900, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 36 बर्लिन से, 1936 बर्लिन से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 1936 बर्लिन। विश्व बैंक समूह का कौन सा संगठन विकासशील देशों को निजी क्षेत्र के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। तो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने का काम है आईएफसी का, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म में 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म में। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। नागरिकता अधिनियम, तो भारत में जो नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है वो पारित किया गया था आपका 1955 में। ऑप्शन नंबर बी 1955 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी ये 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री देशांतर पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण का एक आधार नहीं है। तत्व किसमें वर्गीकृत नहीं किए गए या किए जाते हैं, आधार नहीं है। तो भौतिक अवस्था में तत्वों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण में तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, आधार है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो याद रखना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से विटामिन बी जल में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं वो हैं आपके टिम बर्सन ली। ऑप्शन नंबर सी टिम बर्सन ली राइट आंसर है। किस देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, किसी देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक उपकरण क्या है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट दर में वृद्धि कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी रेपो रेट दर में वृद्धि कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 1928 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था। तो 1928 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम जो है उनके द्वारा जीता गया था स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1975। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण क्या था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण था वो था आपका अंतिम मौर्य शासक की कमजोरी, ऑप्शन नंबर बी अंतिम मौर्य शासक की कमजोरी मुख्य पतन का कारण था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 या 21 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। धातुएं सामान्यतः तन्य क्यों होती है। तो धातुएं तन्य होती हैं क्योंकि उनकी क्रिस्टल संरचना में लचीलापन होता है, ऑप्शन नंबर बी उनकी क्रिस्टल संरचना में जो है लचीलापन होता है, इसलिए धातुएं तन्य होती हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से MS ऑफिस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट, तो याद रखना वह दर जिस पर बैंक RBI को ऋण देते हैं, बैंक RBI को ऋण देते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर कहा जाता है।
ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में कितने प्रमुख टूर्नामेंट शामिल हैं? तो ग्रैंड स्लैम जो होता है इसमें 4 प्रमुख टूर्नामेंट हैं। ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रमुख टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम में। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा का जनक राइट आंसर हो जाएगा होमी जे भाभा को। ऑप्शन नंबर बी, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा का जनक पूछा गया है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान भू राजस्व जो प्रणाली थी उसको दशाला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, दशाला राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर बी। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली सबसे प्रचुर जो गैस है वो है जलवाष्प। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जलवाष्प। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सबसे प्रचुर गैस निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का अपर रूप नहीं है तो याद रखना कार्बन का अपर रूप नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए सिलिकॉन कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया जो रोग है ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीसी, तो ईमेल जो होता है उसमें जो सीसी होता है उसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन कॉपी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से था? तो जो हरित क्रांति है इसका संबंध मुख्य रूप से गेहूं की फसल से था। ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की फसल से। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कुल कितने पदक मिले थे? तो टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था 2020 में उसमें भारत को 7 पदक मिले थे। ऑप्शन नंबर बी, 7 पदक मिले थे। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर डी 2015। संगम साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की जो प्रमुख भाषा थी वो थी आपकी तमिल। ऑप्शन नंबर बी, तमिल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण से होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। यदि किसी वस्तु पर शून्य नेट बल लग रहा हो तो उसकी गति की अवस्था क्या होगी? तो शून्य नेट बल यदि लगेगा तो राइट आंसर हो जाएगा वह विराम अवस्था में रहेगी या एक समान वेग से गतिमान रहेगी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन जो कहलाता है वो एड्रीनालाइन। ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनालाइन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य भाग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों की उच्च उपलब्धता और मापनीयता। ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों की उच्च उपलब्धता और मापनीयता क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? तो भारत के अंदर गरीबी रेखा का निर्धारण जो करती है वो करती है राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, घास के मैदान में, ग्रास कोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है जहां अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं? तो अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार कहां न्यूनतम होगा? तो कोई भी वस्तु है उसका भार पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम होगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है न्यूनतम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम होता है पृथ्वी के केंद्र पर, वहीं पर सबसे कम भार होगा। किस रोगों को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि इसमें शुरुआती लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते। तो याद रखना
उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर बी हाई बीपी को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? तो सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होंगे, उसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टार टोपोलॉजी राइट आंसर है। मुद्रास्फीति के समय कमजोर वर्ग को अधिक नुकसान क्यों होता है? तो मुद्रास्फीति के समय कमजोर वर्ग को अधिक नुकसान इसलिए होता है क्योंकि उनकी क्रय करने की शक्ति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्रय करने की शक्ति कम हो जाती है। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 के 10 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज थे अनिल कुंबले। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 किस वर्ष किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी 1974। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो सबसे पहली महिला शासक थी आपकी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है आपका अनुच्छेद नंबर 40 में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 40 राइट आंसर है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जेरोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मरुद्भिद और इंग्लिश में जेरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु के पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? तो वस्तु के पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के बीच ससंजन बल। ऑप्शन नंबर ए अणुओं के बीच ससंजन बल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आपका ऑर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट आंसर है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की जो प्रक्रिया होती है उसको विनिवेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विनिवेश। फुटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल की टीम में एक टीम में फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान 3 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को LVM-3 से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी LVM-3 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किसके शिष्य थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर ये रामानंद जी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी रामानंद जी के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान है? तो उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 129 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है आपका ये वलित पर्वत या नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो है आपकी एम्पियर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी एम्पियर राइट आंसर है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का मुख्य कार्य क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का मुख्य कार्य है नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को रूट करना। नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को रूट करना। ऑप्शन नंबर सी आईपी के लिए राइट आंसर है। मौद्रिक नीति समिति MPC का अध्यक्ष कौन होता है? तो मौद्रिक नीति समिति जो बनती है उसके अध्यक्ष होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो गोल्डन बूट जो पुरस्कार है ये दिया जाता है फुटबॉल में। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल में दिया जाता है राइट आंसर है। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? तो DRDO जो है इसका मुख्य कार्य है रक्षा अनुसंधान और विकास। ऑप्शन नंबर सी रक्षा अनुसंधान और विकास। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा चर्बी वाली कारतूस। ऑप्शन नंबर सी चर्बी वाली कारतूस। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से के संविधान से ली गई है? तो आपातकाल की जो अवधारणा है ये ली गई है जर्मनी बीमर के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का जो वेग है अधिकतम ये आपका निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर सी निर्वात राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो इकाई है वो है आपके डेसिबल।
ऑप्शन नंबर बी डेसिबल राइट आंसर है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है, नॉर्मन मायरस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में कब लागू किया गया था? तो GST लागू किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017। ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक का जो सिंबल है उसमें 5 छल्ले बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो अग्नि 5 जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। 5000 से 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है। 5000 किलोमीटर से अधिक, तो 5000 से 8000 किलोमीटर तक अग्नि 5 की मारक क्षमता है। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी चंपारण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मारियाना गर्त, या मारियाना की खाई, या मारियाना ट्रेंच। उत्प्लावन बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्प्लावन बल आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नस्ट हैकेल ने। ऑप्शन नंबर बी अर्नस्ट हैकेल। फिशिंग क्या है? तो फिशिंग जो होता है ये होता है आपका धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेश के माध्यम से संवेदनशील जानकारी को चुराना या प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेशों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराना। राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य वर्धित विधि का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी मूल्य वर्धित विधि। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है? एक अम्लीय ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं याद रखना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि देखें यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यकृत। ऑप्शन नंबर बी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यूनिकोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनिकोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूनिकोड जो होता है ये विभिन्न भाषाओं के वर्णों को एनकोड करता है। ऑप्शन नंबर बी विभिन्न भाषाओं के वर्णों को जो है एनकोड करता है। भारत में सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? तो भारत में जो सेवा क्षेत्र है सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्रों का है भारतीय अर्थव्यवस्था में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा योगदान जो है ये सेवा क्षेत्रों का है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश था? तो पुरुषों का जो विश्व कप हुआ था 2023 वाला, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया जीता था। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में APJ अब्दुल कलाम जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा है ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता से संबंधित है? तो सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी
अनुच्छेद 16 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत किस विकिरण से पृथ्वी को बचाती है? तो वायुमंडल में ओजोन जो परत होती है ये परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को बचाती है। ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनी विकिरणों से बचाती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को तापमान, उत्प्रेरक और अभिकरण की सांद्रता, ऊपर की तीनों प्रभावित करते हैं, उत्पाद की मात्रा प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं ये बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य है आपका अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना। ऑप्शन नंबर बी, अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में किन आयामों को शामिल किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय ये शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। बैडमिंटन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है बैडमिंटन में? तो बैडमिंटन में आपका स्मैश होता है, ड्रॉप शॉट होता है, लव होता है। गुगली शब्द नहीं होता, गुगली क्रिकेट का शब्द है, गुगली क्रिकेट का शब्द है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अकबरनामा जो लिखी गई थी ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226 के तहत। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी तो याद रखना है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत E = mc² किसने प्रतिपादित किया था? तो E = mc² ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सीटू संरक्षण का एक उदाहरण क्या है? इन सीटू संरक्षण जो होता है ये आपका एक उदाहरण, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान। ये इन सीटू उद्यान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पार्क। क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का पूर्ण रूप क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो राजकोषीय जो घाटा होता है ये सरकार की कुल आय से कुल व्यय का अधिक होना। ऑप्शन नंबर ई, सरकार की कुल आय से कुल व्यय का अधिक होना। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता तो याद रखना है शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर सी, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। भारत के संविधान के किस भाग में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो शामिल किए गए हैं ये भाग 4 में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो
तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है आपकी सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा है, उसमें लगने वाला जो बल, उसकी जो दिशा होगी वो दी जाएगी आपकी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के तहत, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। खाद्य श्रृंखला में अपघटक की क्या भूमिका है? तो खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक होते हैं पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, ऑप्शन नंबर सी पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इसका जो जनक माना जाता है जॉन मैककार्थी, ऑप्शन नंबर बी जॉन मैककार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। भुगतान संतुलन बीओपी में चालू खाता क्या दर्शाता है? तो भुगतान संतुलन में जो चालू खाता होता है वह आपका वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार दर्शाता है। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज, ऑप्शन नंबर बी 22 गज। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होने की उम्मीद है? तो जो गगनयान है ये आपका 2025-26, अब 26 हो गया है, 25 तक लॉन्च होने की उम्मीद थी, अब इसको बढ़ाकर 26 कर दिया गया है। टारगेट जो है 25-26 में है, अभी 25 खत्म नहीं हुआ और 26 तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, यदि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी ये वीडियो जून में बना रहा हूँ मैं, तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, हो सकता है आप बहुत बाद में देखो तो लॉन्च हो चुका हो। कमेंट करके बता देना ये लॉन्च हो चुका होगा तो, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो जो असहयोग आंदोलन है ये चौरी चौरा घटना के बाद, कांड के बाद वापस ले लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा घटना के बाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 368। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी आपकी ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो जो कार्य होता है इसकी एसआई इकाई है आपकी जूल, ऑप्शन नंबर बी जूल जो है ये कार्य की एसआई इकाई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1986। कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य है सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या डेटा चोरी करना। वायरस जो रहते हैं कंप्यूटर वायरस वो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं या डेटा चोरी करने के लिए बने होते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से लिया जाता है? तो हॉकी में जो पेनाल्टी स्ट्रोक होता है वो 8 गज की दूरी से लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 8 गज की दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक लिया जाता है हॉकी में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह है वो है आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है ये अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280 राइट आंसर है। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन डेल्टा ये जाना जाता है मैंग्रोव वनों के लिए, ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वनों के लिए। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का यूज होता है, याद रखना। रेलवे में भी आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों का यूज होता है, याद रखना। भारी जल का भी यूज होता है और ग्रेफाइट का भी यूज होता है मंदक के रूप में। जैव विविधता हॉटस्पॉट होने के लिए किसी क्षेत्र में कम से कम कितनी स्थानिक पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए? तो जैव विविधता क्षेत्र घोषित करना है तो कम से कम 1500 वहाँ पर स्थानीय प्रजातियां हों पौधों की, तब उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है। साइबर सुरक्षा में DDoS का पूर्ण रूप क्या है? तो साइबर सुरक्षा में DDoS का पूर्ण रूप होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड
डिनायल ऑफ सर्विस, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, ऑप्शन नंबर बी 1935। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है ये आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ऑप्शन नंबर बी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिसरों के गठन का प्रावधान करता है? तो अंतरराज्यीय परिसरों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 करेगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होती है। पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर मेघालय में, महासेन ग्राम आपको पता ही होगा, ये फेमस है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो पिच होती है ये आवृत्ति पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति पर निर्भर करेगी। पारिस्थितिक अनुक्रम का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक अनुक्रम का आखिरी जो चरण है वो कहलाता है आपका चरम समुदाय, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर, चरम समुदाय। ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? तो ब्लॉकचेन तकनीक जो होती है इसका मुख्य लाभ है कि अपरिवर्तनीय और सुरक्षित लेन देन रिकॉर्ड होता है ब्लॉकचेन के थ्रू, ऑप्शन नंबर बी। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है ये ली गई है सोवियत संघ रूस से, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, सोवियत संघ रूस राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल पहली बार किस देश में आयोजित किए गए थे? तो एशियाई खेल जो है सबसे पहली बार भारत नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। भारत में नई दिल्ली में, सन यदि आपको जानना है तो सन था आपका 1951। सबसे पहले एशियाई खेल 1951 में भारत नई दिल्ली में आयोजित थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में विक्रम साराभाई जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो खजुराहो के जो मंदिर है ये चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, ऑप्शन नंबर बी। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा, तो जापान की मुद्रा होती है येन, ऑप्शन नंबर बी येन यहां पर राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो मुख्यालय है ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान के किस भाग में स्थानीय सुशासन का प्रावधान दिया गया है? तो जो स्थानीय सुशासन का प्रावधान है ये भाग 9 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी भाग 9 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी एक सींग वाले गैंडे के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो जो उत्तल दर्पण है उसका उपयोग सामान्यतः वाहनों के रियर व्यू मिरर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का एक उदाहरण दीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का एक उदाहरण है सब्जियों के छिलके, ऑप्शन नंबर सी सब्जियों के छिलके। रोबोटिक्स में एआई का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो रोबोटिक्स में एआई का मुख्य अनुप्रयोग जो है वो है स्वायत्त निर्णय लेना और सीखने की क्षमता, स्वायत्त निर्णय लेना, सीखने की क्षमता। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का प्रमुख महत्व क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का प्रमुख महत्व जो है वो है आपका रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत और खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। नवपाषाण काल के किस स्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल में मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है?
तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है ये दिया गया है अनुच्छेद 19 में ही शामिल है। ऑप्शन नंबर बी आपको स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है, लेकिन अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं, इसलिए अनुच्छेद 19 याद रखना, ठीक है। आकाशगंगा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आकाशगंगा का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए ब्रह्मांड विज्ञान। अब यहाँ पे दोनों जगह दिया है ए और बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पानी का त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वह तापमान जहां पानी ठोस, द्रव और गैस अवस्था में सह अस्तित्व में होता है। ऐसा तापमान जहां पर पानी थोड़ा सा ठोस, द्रव और गैस सह अस्तित्व में होता है उसको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? मुख्य कार्य नहीं है पूछा गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन करता है, प्रक्रिया प्रबंधन करता है, फाइल प्रबंधन करता है, हार्डवेयर डिजाइन नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर यह मुख्य कार्य नहीं है ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का। इनविजिबल हैंड अदृश्य हाथ की अवधारणा किस आर्थिक सिद्धांतकार से जुड़ी है? तो अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड जो अवधारणा है ये एडम स्मिथ के द्वारा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ की आर्थिक सिद्धांतकार है, इनसे जुड़ी है एडम स्मिथ से। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1961 से। ऑप्शन नंबर 1961 से अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिसर ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऑप्शन नंबर बी दर्शन यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह बताइए। पृथ्वी का यही तो गलत है, देखिए क्वेश्चन है ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, इसको सही कर लेना। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह राइट आंसर है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक रहता है अभिक्रिया को की दर को बढ़ाना या घटाना उसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए अभिक्रिया की दर को बढ़ाना घटाना। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है वो है महाधमनी या एओर्टा। कंप्यूटर के विकास में एकीकृत परिपथ आईसी का उपयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? तो आईसी चिप जो स्टार्ट हुई थी तीसरी पीढ़ी में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर सी तीसरी पीढ़ी में। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उत्पादन के कारकों की आय पर केंद्रित है? तो उत्पादन की कारकों की आय पर आय विधि केंद्रित होती है। आय विधि। ऑप्शन नंबर सी आय विधि। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब से हुई थी? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ये 1877 से चला आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1877 से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो IMF का मुख्य कार्य होता है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है? तो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी रिक्टर पैमाने का यूज होता है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं? तो परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था।
ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। पेले ये किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पेले जो हैं ये फुटबॉल के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन को इसरो द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान लॉन्च हुआ था आपका 2013 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 2013 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? पॉलिटी का ये प्रश्न है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भाग 4 राइट आंसर है। वहाँ पर उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ तो याद रखना है आपको, ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु या एलॉय नहीं है? मिश्र धातु क्या बोलते हैं? एलॉय। तो मिश्र धातु यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं, देखो पीतल, कांस्य और स्टेनलेस स्टील है। लोहा मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लोहा मिश्र धातु नहीं है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है। सबसे बड़ी भी आती है, सबसे छोटी भी आती है। इसमें सबसे छोटी पूछी गई है, स्टेपीज है। आप कमेंट करके सबसे बड़ी हड्डी बता दो। आपको तो पता ही होगा, तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, फीमर या टीबिया। ए और बी में से एक आंसर सही है, कमेंट करके बताओ। जिसको नहीं पता तुक्का मारो। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है तो याद रखना, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर भी है। माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, बाकी ऊपर के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो दर में कमी का क्या प्रभाव होता है? तो रेपो रेट या रेपो दर में जो कमी होती है, अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि हो जाएगी उससे। ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होगी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से संबंधित है। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस वर्ष चालू किया गया था? सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा और ये चालू किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर ए 1956। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के महान शासक थे? तो कृष्णदेव राय जी ये विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत महान शासक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये जो शक्तियां दी गई हैं, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा किरणें किस प्रकार के क्षय में उत्सर्जित होती हैं? अल्फा बीटा गामा किरणें तो जो अल्फा बीटा गामा किरणें हैं ये आपकी उत्सर्जित होती हैं रेडियोधर्मी क्षय से। ऑप्शन नंबर सी रेडियोधर्मी क्षय में। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से जुड़ी है? तो कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है ये आपकी क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जुड़ी है। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की जो दवा है कुनेन ये सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सिनकोना का पौधा रहता है। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तो नीली क्रांति जो होती है ये आपकी संबंधित होती है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए मत्स्य उत्पादन। फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो फीफा विश्व कप का जो आयोजन होता है ये 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे, राइट आंसर हो जाएगा वो थे आपके अरविंद पनगड़िया जी। ऑप्शन नंबर ए अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य और इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी हम्पी। ऑप्शन नंबर बी हम्पी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति 368 प्रदान करता है।
ऑप्शन नंबर सी 368। पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो पृथ्वी का जो कोर होता है मुख्य रूप से पाया जाता है लोहा और निकेल। ऑप्शन नंबर बी लोहा और निकेल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोहा और निकेल। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कहाँ अधिकतम होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो रहेगा उसका मान अधिकतम पूछा गया, तो अधिकतम आपका रहेगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम रहेगा। दोस्तों आपने जो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो अब कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात जो बिल्कुल सीरियस हैं पढ़ाई के लिए, एग्जाम को निकालना ही निकालना है उनको। तो आपके लिए हमने बनाई है पीडीएफ। जो ये क्वेश्चन देख रहे हो ऐसे 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं जीके जीएस के। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर और आपका स्पोर्ट्स और विविध जितने भी जीके जीएस के टॉपिक होते हैं ना सब कवर कर लिए हमने। 10,000 क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उसमें वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी सीरियस बच्चा है आपके लिए स्पेशल, आप कहीं भी जाओगे तो 500-600 में आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी, मोबाइल में आप पढ़ सकते हो किताब जैसे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में दी जा रही है। जिसको भी ये पीडीएफ लेना है नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। जो सीरियस है पढ़ाई के लिए उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी चाहिए सिर्फ 99 रुपये का ऑफर है जब तक अभी आपके एग्जाम उसके पहले तक आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे अगले बढ़ते हैं। नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, जब भी आप चाहो तब आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कभी भी आप चाहो तो कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना, फोन ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है उसमें SaaS का पूर्ण रूप होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो भारत के अंदर मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको बोलते हैं CPI। ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का यूज किया जाता है मुद्रास्फीति को मापने के लिए। डेविस कप किस खेल से संबंधित होता है? तो डेविस कप आपका ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी टेनिस से संबंधित है डेविस कप। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है? तो VSSC जो है ये आपका स्थित है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें भाग लेते हैं आपके संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य राइट आंसर है। समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो समताप मंडल जो होता है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आप पूछोगे तो ओजोन परत पाई जाती है इसमें, समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत पाई जाती है। किसी वस्तु का संवेग मतलब मोमेंटम किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर। क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो जो क्षय रोग होता है ये आपका होता है राइट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य होता है? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में जो राउटर होता है उसका काम होता है आपका डेटा पैकेटों को विभिन्न नेटवर्क के बीच भेजना। ऑप्शन नंबर बी डेटा पैकेटों को विभिन्न नेटवर्क के बीच भेजना। मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो मुद्रा अवमूल्यन जो होता है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर देना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, करेंसी डेवोल्यूशन या मुद्रा अवमूल्यन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो बनी है इसका मुख्यालय है आपका लोजेन में। ऑप्शन नंबर बी लोजेन राइट आंसर है, लाजेन। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर ए 1948। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण का जो मुख्य उद्देश्य था सैनिकों
की कम वेतन में भरण पोषण सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। सैनिकों का कम वेतन में भरण पोषण सुरक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी, सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है ये आपकी दी गई है अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 या 61 राइट आंसर है। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी अरावली, ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वतमाला। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव जो होता है इसकी इकाई आपकी होती है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर ये पृष्ठ तनाव की इकाई है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में अवशोषित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट्स। कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रोम, तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए रीड ओनली मेमोरी। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण जो स्टार्ट हुआ था वो आपका हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा 1991 में, ऑप्शन नंबर बी 1991 राइट आंसर है। बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने सक्रिय खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर 5। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान किस उपकरण ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की उपस्थिति का पता लगाया था? तो चंद्रमा पर पानी के अणुओं की उपस्थिति का जो पता लगाया था मून मिनरोलॉजी मैपर, जिसको M3 मून मिनरोलॉजी मैपर, आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसने पानी के अणुओं को पता लगाया था। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य जी किस दर्शन के से संबंधित थे? तो संत रामानुजाचार्य जी ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान है? तो अटॉर्नी जनरल का जो पद दिया गया है ये आपका दिया गया अनुच्छेद 76 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76 में ये प्रावधान है, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो नर्मदा नदी निकलती है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक की पहाड़ियों से। और विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई बताइए विद्युत प्रतिरोध की। तो विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है ये है आपकी ओम, ऑप्शन नंबर सी ओम राइट आंसर है। जैवमंडल क्या है? बायोस्फीयर या जैवमंडल क्या है? तो बायोस्फीयर या जैवमंडल राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन संभव है, ऑप्शन नंबर डी। फायरवॉल मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करता है? तो फायरवॉल जो रहता है ये मुख्य रूप से नियंत्रित करेगा ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर बी। क्या नियंत्रित करेगा? नेटवर्क ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क ट्रैफिक। बैंक दर या बैंक रेट क्या होती है? तो बैंक रेट जो होती है यह होता है वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। क्रिकेट में एशेज श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? तो एशेज श्रृंखला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या था? तो भारत के सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था उसका नाम था आपका तारापुर, ऑप्शन नंबर बी तारापुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन राइट आंसर है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसकी अवधारणा जो ली गई है ये ली गई है आपकी जापान से, ऑप्शन नंबर बी जापान यहां पर राइट आंसर है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक शर्त है? तो प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसके लिए आवश्यक शर्त है कि जो प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना और आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होना, ये शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना और आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक मान होना, ठीक है। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति सीमा बताइए। तो अल्ट्रासाउंड जो तरंगें होती है उसकी जो आवृत्ति सीमा होती है वो होती है आपकी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। रियो शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो रियो शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ये आपका आयोजित किया गया था सन था आपका 1992, ऑप्शन नंबर बी 1992 राइट आंसर है।
क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को कहीं से भी एक्सेस करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो डेटा को कहीं से भी एक्सेस करने की जो क्षमता होती है इसको कहा जाता है आपका लोकेशन इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर डी, लोकेशन इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? तो भारत के अंदर जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है राइट आंसर हो जाएगा आपका आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर बी आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है तेज उच्च मजबूत, ऑप्शन नंबर ए तेज उच्च मजबूत। अग्नि प्राइम या अग्निपी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि प्राइम जो मिसाइल है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑप्शन नंबर डी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का जो नारा दिया गया ये आपका दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है? तो याद रखना अनुच्छेद 249 इसमें राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर बी माउंट किलिमंजारो। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? पास्कल का नियम, तो जो पास्कल का नियम है ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका संबंधित है द्रव में दाब से, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड प्रेशर, द्रव में जो दाब होता है उससे संबंधित है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर का आधार क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषण स्तर का आधार है वो ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का स्रोत ये आधार है। साइबर हमले में रैंसमवेयर का क्या उद्देश्य है? साइबर हमले में जो रैंसमवेयर होते हैं ये डेटा को एनक्रिप्ट करना और फिरौती की मांग करना, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए राइट आंसर हो जाएगा हम यूज करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, ऑप्शन नंबर बी CPI यहां पर राइट आंसर है। मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित हैं? तो मेजर ध्यानचंद्र जो हैं वो आपके हॉकी से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी हॉकी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर 26 नवंबर। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताइए कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है आपका गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी ये परमाणु संख्या पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का मेजबान देश कौन सा है? तो 2026 T20 जो होगी वो होगी वेस्ट इंडीज में, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट इंडीज। भारत के चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 2 मिशन का जो लैंडर था उसका नाम था आपका विक्रम, ऑप्शन नंबर बी विक्रम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संबंध को परिभाषित करता है? तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का जो संबंध है यह परिभाषित करता है अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74 राइट आंसर है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऊष्मागतिकी के पहले नियम का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम का जो मुख्य सिद्धांत है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का संरक्षण। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करता है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है? तो
एक वेब ब्राउज़र जो होता है ये इंटरनेट पर वेब पेज प्रदर्शित करना, इंटरनेट पर वेब पेज प्रदर्शित करना। मानव विकास सूचकांक HDR कौन जारी करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रेटिंग या मानव विकास सूचकांक ये जारी करती है आपकी UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। बैडमिंटन में लव शब्द का क्या अर्थ है? तो बैडमिंटन में लव जो शब्द होता है स्कोर शून्य होना, ऑप्शन नंबर ए स्कोर शून्य होने को लव शब्द से डिनोट करते हैं, बोलते हैं। थोरियम का उपयोग किस प्रकार के परमाणु रिएक्टर में किया जाता है? तो थोरियम जो होता है इसका उपयोग किया जाता है आपका उन्नत भारी जल के रिएक्टर में, ऑप्शन नंबर सी उन्नत भारी जल के रिएक्टर में। अष्टप्रधान किस साम्राज्य की मंत्रिपरिषद थी? तो अष्टप्रधान जो थी ये मराठा साम्राज्य की मंत्रिपरिषद थी, ऑप्शन नंबर बी मराठा साम्राज्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति देता है? अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन होता है अनुच्छेद 312 से, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 312। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर सी तिब्बत का पठार। न्यूटन का गति का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो गति का जो तीसरा नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी क्रिया प्रतिक्रिया। जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारण बताइए? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है आवास का नुकसान और विखंडन, ऑप्शन नंबर सी आवास का नुकसान और विखंडन। जो जीव जंतु हैं उनके आवास का नुकसान और विखंडन। साइबर सुरक्षा में VPN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। GDP अपस्फीति कारक या GDP डिफ्लेक्टर क्या मापता है? तो GDP डिफ्लेक्टर अर्थव्यवस्था की कीमतों में स्तर में परिवर्तन को मापता है। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये आपका ओस्लो में प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी ओस्लो। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो CVC का जो गठन किया गया था ये आपका संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 2। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के अनुसार कौन सी है? तो आयतन के अनुसार होगी आपकी बेकाल झील। आयतन का पूछा गया तो बेकाल, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाना या घटाना, ऑप्शन नंबर सी AC करंट को बढ़ाना या घटाना, कम करना या ज़्यादा करना, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि मशीन लर्निंग किस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपक्षेत्र है। मशीन लर्निंग कैसी AI है, कमजोर या मजबूत? 2 ऑप्शन दे दिए, कमेंट करके बताना है। आप में से जिसने भी पूरा वीडियो देखा बधाई हो, आपके 100 क्वेश्चन हो गए और बिल्कुल ये क्वेश्चन में से एग्जाम में आ सकते हैं। आप में से जिसको भी PDF लेना है नीचे नंबर संपर्क कर लेना, आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी इस प्राइस में, बहुत शानदार PDF है। हमें मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।